Hello children, my name is Shivani Shukla. Welcome to all of you in JDSSM Civil Lines Prayagraj Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. Today we will see and learn about animals. So let's start. Today our first topic is animal. जैसा आपको दिख रहा है सभी बच्चों को इस पेज पर एनिमल्स के पिक्चर बने हुए हैं। बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर हैं। फर्स्ट पिक्चर इज बफेलो। बफेलो को सभी ने देखा है? देखा है? वेरी गुड। बफेलो की हिंदी में हम बोलते हैं भैंस। व्हाट इज द कलर ऑफ बफेलो? इस पिक्चर में बफेलो का कलर ब्लैक है, लेकिन बफेलो आर डिफरेंट इन कलर्स लाइक white, black, brown. What does she give us? Buffalo give us milk. जैसे काऊ हमें मिल्क देती है वैसे ही बफेलो भी हमें दूध देती है। नेक्स्ट पिक्चर इज बियर। बियर इज अ वाइल्ड एनिमल बिकॉज ही लिव्स इन अ फॉरेस्ट। बफेलो बियर किस कलर का है? यहाँ पर ब्लैक कलर का है। ये भी कभी कभी हमें ब्राउन कलर का दिखता है। नेक्स्ट पिक्चर इज डंकी। डंकी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? गधा। नेक्स्ट पिक्चर इज फॉक्स। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। फॉक्स इज अ वाइल्ड एनिमल। अच्छा ये बच्चों बताइए, आप सभी ने फॉक्स को अपने आसपास देखा है क्या? नहीं देखा है ना, क्योंकि ये हमारे घर में तो रहती नहीं है, हमारे आसपास भी नहीं रहती है। कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में। और इसलिए इसे हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। बिकॉज जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। शी इज अ वेरी क्लेवर एनिमल। नेक्स्ट पिक्चर इज वोल्फ। वोल्फ को हिंदी में हम बोलते हैं भेड़िया। वोल्फ इज आल्सो वाइल्ड एनिमल। ये भी फॉरेस्ट में रहता है। यहाँ पर वोल्फ की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। वोल्फ को हम करेक्ट करके लिखेंगे W WOLF। इस बुक में वोल्फ की स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, तो इसलिए हमने इसको करेक्ट किया है। इसकी स्पेलिंग होती है WOLF। वोल्फ। वोल्फ मीन्स भेड़िया। नेक्स्ट वर्ड इज चिंपैंजी। चिंपैंजी भी मंकी की तरह दिखता है हमें, लेकिन यहाँ मंकी नहीं होता। मंकी का ही दूसरी प्रजाति है चिंपैंजी। ये भी ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट वर्ड इज जिराफ। जिराफ को आप सभी ने देखा है क्या? सबने बताइए, आपने जिराफ को देखा है? कहाँ देखा है? हाँ, जू में देखा है। जिराफ कहाँ रहता है? जू में रहता है। जिराफ भी वाइल्ड एनिमल है, लेकिन इसे जू में रखते हैं। इसकी नेक बहुत लंबी होती है, जैसा दिख रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्ब। हमने प्रीवियस क्लास में एक लेटर होता है एस से हमने एक एनिमल पढ़ा था, एस फॉर शीप। शीप के ही बेबी को हम बोलते हैं लैम्ब। शीप से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है। और शीप का बेबी को बोलते हैं हम लैम्ब। इसे हिंदी में हम मेमना कहते हैं। नेक्स्ट एनिमल इज काफ। जैसे शीप के बेबी को हमने क्या कहा? लैम्ब। ऐसे ही काऊ की बेबी को हम बोलते हैं काफ। हिंदी में इसे हम बोलते हैं बछड़ा। जैसे अपने मम्मी पापा के हम बेबीज हैं, वैसे ही काऊ का बेबी है काफ। नेक्स्ट पिक्चर इज बुल। बुल को हिंदी में हम बोलते हैं बैल। बुल का क्या यूज होता था पहले? इन ओल्डन टाइम्स दे वर यूज्ड टू पुल कार्ट। एक गाड़ी चलती थी बुलक कार्ट,
जिसमें आगे बैल होते थे और उनके पीछे रिक्शा जैसा होता था, बैठने की जगह होती थी, उसे हम बोलते थे बुलक कार्ट, और लोग उस पर बैठते थे। उसे सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, उसे हम बोलते थे बुलक कार्ट। वो बुलक कार्ट इसी बुल की हेल्प से चलता था। नेक्स्ट पिक्चर इज म्यूल। म्यूल को हिंदी में हम बोलते हैं खच्चर। म्यूल का यूज होता है, ये एक जगह से किसी सामान को, बोझ को ढोने का काम करता है। उस बोझ को, किसी भी सामान को वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाता है। एंड द लास्ट एनिमल इज पिग। पिग को हिंदी में हम बोलते हैं सुअर। ये हमें आसपास दिखाई देती है, लेकिन इसे हम पालते तो नहीं है ना। पिग इज आल्सो वाइल्ड एनिमल, सॉरी, पिग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, लेकिन इसे हम अपने घरों में पालते नहीं हैं। नाउ सी एक्शन। हम लोग डेली बहुत सारे एक्शन करते हैं, है ना। आप लोग आते हैं स्कूल तो कैसे आते हैं? कुछ बच्चे हंसते हुए आते हैं ना, और कुछ रोते हुए, नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, घर में रहना है, पापा के साथ रहना है। तो कुछ बच्चे हंसते हुए आते हैं, वो भी एक्शन है। रोते हैं, वो भी क्या है? एक्शन है। तो कुछ यहाँ एक्शन वर्ड्स दिए हैं, इनको आप देखेंगे और मुझे बताएंगे कि पिक्चर में क्या हो रहा है। ईशानवी, टेल मी, व्हाट इज शी डूइंग इन द पिक्चर? यस, शी इज डांसिंग। क्या कर रही है वो? नाच रही है। डांसिंग इज अ एक्शन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पूर्वा आप बताइए अब, नेक्स्ट पिक्चर में जो बॉय है वो क्या कर रहा है? वेरी गुड, ही इज ईटिंग, वो खाना खा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर, इसे अभ्युदय बताएंगे। नेक्स्ट पिक्चर में बॉय क्या कर रहा है? यस, पानी पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग इज एक्शन वर्ड। इसमें क्या काम कर रहा है वो? पानी पीने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज लाफिंग। एक बार सभी बच्चे जोर से हंस के दिखाएंगे, हंसिए। वेरी गुड, लाफिंग, हंसने को हम क्या बोलते हैं? लाफिंग। लाफिंग इज अ एक्शन वर्ड। सभी बच्चे इसमें हंस रहे हैं ना आपकी तरह, देखिए। लाफिंग, लाफिंग मीन्स हंसना। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेइंग। ये तो सभी बच्चे करते हैं। मैम जब तक क्लास में है तब तक वो बैठेंगे, उस जैसे ही मैम का ध्यान हटा, बच्चे तुरंत क्लास से बाहर निकलकर, आपके पास ऐसी गाड़ी है ना, इस पर बैठकर तुरंत चलाते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? प्ले। प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग। प्लेइंग इज अ एक्शन वर्ड। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, क्या हो रहा है इसमें? किसी को पता है क्या? लिख रहे हैं भैया? नहीं, लिख नहीं रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं बुक को, और फिर ध्यान से सोच रहे हैं कि इसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है उसे कैसे करना है। द बॉय इज रीडिंग। यहाँ जो बॉय है वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज वीपिंग। कौन कौन भैया जो रोते हैं स्कूल आते समय? जरा एक बार रोकर दिखाइए आप, जैसे सुबह आए थे रो रहे थे। नहीं रोना है अब? अच्छा लग रहा है? अच्छा, कोई बात नहीं। वीपिंग, वीपिंग मीन्स रोना। कैसे रोते हैं आप लोग? ऐसे करके रोते हैं ना। वीपिंग इज आल्सो एक्शन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज राइटिंग। जब मैम आपको एक्सरसाइज देती हैं करने के लिए, मैच द कॉलम, फिल द लेटर, तो आप लिखते हैं ना, लिखने को हम बोलते हैं राइटिंग। कैसे लिखते हैं आप लोग? एक बार कुछ भी अपनी कॉपी में खोलिए, इसे लिख कर दिखाइए। नहीं लिखना है अभी, समझना है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज राइटिंग। राइटिंग मीन्स लिखना। नेक्स्ट पिक्चर में पूर्वा बताएंगे क्या हो रहा है। सो रहा है। यस, द बॉय इज स्लीपिंग। कैसे सोते हैं हम? ऐसे। अभी आप घर जाएंगे,
थक जाएंगे, फिर मम्मा आपको लंच करने को देंगे, फिर क्या करेंगे आप, सो जाएंगे ना। वैसे ही यहाँ पर बॉय सो रहा है, द बॉय इज स्लीपिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज सिटिंग। अभी आप क्या कर रहे हैं, क्लास में खड़े हैं क्या, बैठे हैं ना सब भैया। हाँ, बैठने को हम बोलते हैं सिटिंग। सिटिंग भी एक्शन वर्ड है। तो यहाँ पर हमने कितने सारे एक्शन वर्ड सीख लिए, डांसिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लॉफिंग। डांसिंग मीन्स नाचना, ईटिंग मीन्स भैया खा रहे हैं, ड्रिंकिंग पानी पी रहे हैं, लॉफिंग हंस रहे हैं, प्लेइंग बॉय इज प्लेइंग बच्चा खेल रहा है, रीडिंग बॉय इज रीडिंग, वीपिंग द बॉय इज वीपिंग। नेक्स्ट वर्ड राइटिंग, स्लीपिंग एंड सिटिंग। तो ये आपके कुछ एक्शन वर्ड्स थे। अभी आपने एक्शन वर्ड सीखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेम ऑफ द 7 डेज। कितने दिन होते हैं, 7। टुडे इज फ्राइडे। ऐसे ही जितने भी डेज होते हैं सभी का एक नाम होता है। अभी हमने एक्शन वर्ड सीखा था ना, तो आज हम इन 7 डेज के नाम एक्शन के साथ सीखेंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, यहाँ पर तो आपको स्पेलिंग अभी पता नहीं है ना, आपको रीड करना नहीं आता है, तो जो मैं बोलूंगी उस मेरे साथ आपको भी रिपीट करना है, और जैसे मैं एक्शन करूंगी आपको भी एक्शन करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेरी गुड। Repeat with me once again. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very good. इसी तरह आज घर जा करके मम्मा को आप क्या बताएंगे, क्या होमवर्क मिला है आपको। इन 7 डेज के नेम एक्शन के साथ लर्न करने हैं। ओके, अभी हमने 7 डेज के नेम लर्न किए, अब हमको मंथ्स के नेम भी तो जानने हैं ना, उन्हें भी लर्न करना है। जैसे 7 डेज होते हैं वैसे ही मंथ्स कितने होते हैं, 12। हम यहाँ पर आपको मैथ की मैम ने काउंटिंग सिखाई है ना, तो पहले हम मंथ्स के नेम काउंट करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। There are 12 months in 1 year। ठीक है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अब हम उन मंथ्स के नेम को लर्न करेंगे। सो रिपीट विद मी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रिपीट विद मी वंस अगेन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको आपके 2 होमवर्क हो गए। फर्स्ट इज आपको 7 डेज के नेम लर्न करने हैं, एंड सेकेंड इज कि आपको मंथ्स नेम भी लर्न करने हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क था। विल सी यू सून विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।